मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। नमस्कार, सफरगाथा में आज हम बात करेंगे शहीद सरदार भगत सिंह के जीवन के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के सिख परिवार में हुआ। उनका परिवार पहले से आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय था। उनके चाचा पर तकरीबन 22 मुकदमे दर्ज थे। बचपन से ही भगत सिंह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। जब वो 12 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को हुए इस हत्याकांड को उन्होंने बड़े करीब से देखा था। तब से वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। भगत सिंह गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, लेकिन कुछ समय बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे उन्हें गहरा धक्का लगा। जल्द ही भगत सिंह को यह समझ आ गया कि उनके विचार गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर नौजवान भारत महासभा की स्थापना की और नौजवानों को अपने साथ जोड़ा। भगत सिंह के संगठन से युवा लगातार जुड़ रहे थे, लेकिन भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से काफी प्रभावित थे। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नाम से एक संगठन बना रखा था, जिसमें देश भर से युवा आकर जुड़ रहे थे। भगत सिंह ने भी उसी संगठन से जुड़ने का फैसला किया। यहाँ से राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह की दोस्ती एक अलग मुकाम की तरफ चल पड़ी। 28 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। अंग्रेजों ने उन पर लाठियां बरसाई। इस हादसे के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। भगत सिंह को इससे काफी धक्का लगा। इसके बाद देश के प्रति उनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया। भगत सिंह लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उस अंग्रेज अधिकारी को मारने की योजना बनाई जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जेम्स कोट। उन्होंने जेम्स कोट को मारने की तैयारी करी। भगत सिंह अपने साथियों के साथ मारने तो जेम्स कोट को निकले थे, लेकिन पहचान में गलती हो गई और जेपी सैंडर्स मारा गया। सैंडर्स की मृत्यु के बाद अंग्रेजों में खलबली मच गई। उन्होंने भगत सिंह, उनके साथियों पंडित चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के लिए योजनाएं बनानी शुरू करी। कुछ समय के लिए सरदार भगत सिंह भूमिगत हो गए। भूमिगत रहने के दौरान भगत सिंह ने एक बड़ी योजना बनाई। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई, जिससे अंग्रेजों की सोई हुई सरकार जाग के उनके कानों में बमों के धमाके गूंज गए। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में खाली पड़ी जगह पर बम फेंके बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, और पूरी असेंबली इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी दी। वह देश में संदेश देना चाहते थे कि हमें देश को आजाद कराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके साथियों को पकड़ लिया गया। तमाम बमों की फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए। कुछ उनके साथी अंग्रेजों के सरकारी गवाह बन गए। जयगोपाल दास और हंसराज गौरा सरकारी गवाह बन गए। उनकी वजह से जेपी सैंडर्स केस का ट्रायल शुरू हुआ। अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि जब तक भगत सिंह अपने साथियों के साथ हैं, न तो उनको मानसिक रूप से न उनको शारीरिक रूप से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने उनकी एकता को तोड़ने के लिए भगत सिंह को दूसरी जेल भेज दिया। वहां पर कैदियों के साथ भेदभाव हो रहा था, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत करी। 25 दिनों की हड़ताल चली। उसके बाद उनको वापस लाहौर की जेल में अपने साथियों के साथ बंद कर दिया गया। 63 दिन की हड़ताल के बाद यतीन्द्र दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद भी भूख हड़ताल जारी रही। 116 दिन के बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनी और भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। इतनी लंबी हड़ताल के बाद शारीरिक रूप से वो काफी कमजोर हो गए थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनके विचार पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहे थे। उधर केस ट्रायल के दौरान प्रेमदत्त ने धोखेबाज जयगोपाल पर चप्पल फेंक कर मारी। नियमों की अनदेखी की गई और एक तरफा केस चला। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी जानी थी, लेकिन उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बहुत ज्यादा गति से बढ़ रही थी। माहौल खराब होते देख अंग्रेजों ने एक दिन पहले उनको फांसी दे दी। नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। नियम यह होता है कि सुबह के समय फांसी दी जाती है, लेकिन भगत सिंह को रात के समय चोरी छिपे फांसी दे दी गई। भगत सिंह तो शहीद हो गए, लेकिन कुछ सवाल आज भी कर रहे हैं कि क्या सही में गांधी जी ने रिहाई के लिए कठोर प्रयास किए
क्या गांधी जी को गांधी इरविन पैक्ट की इतनी ज़्यादा चिंता थी उसको सफल बनाने की कि इसके लिए उन्होंने भगत सिंह की जान बचाना जरूरी नहीं समझा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को टालने का प्रयास तो किया था, लेकिन उतने मन से नहीं किया, उतना जोर नहीं लगाया। अगर वह पूरी कोशिश करते तो उनकी फांसी की सजा को टाला जा सकता था। प्रोफेसर कपिल कुमार की किताब के अनुसार इरविन को भी लगता था कि नेहरू गांधी भगत सिंह की रिहाई के लिए अड़ जाएंगे, पर मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सत्ता का लालच रखने वाले कुछ भारतीय अगर सत्ता की चाह को छोड़कर भगत सिंह की रिहाई के लिए अपना पूरा प्रयास करते तो भगत सिंह हमारे बीच होते। जब भी भगत सिंह का जिक्र आता है कुछ सवाल दिमाग में कौंध जाते हैं। सवाल ये कि क्यों अंग्रेज अधिकारी और लेखक लॉर्ड ने कहा कि भगत सिंह की फांसी की जल्दी अंग्रेजों से ज़्यादा कुछ भारतीयों को थी। दूसरा सवाल ये कि क्यों बार बार आंदोलन करने वाले गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए एक भी प्रयास नहीं किया। तीसरा सवाल ये कि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी जेल से रिहा हुए और फांसी और उनके बीच का दौरान तकरीबन 50 दिनों का समय उनके पास था, लेकिन वो भगत सिंह से मिलने के लिए एक बार भी नहीं। गांधी जी ने अपने साथी को तो भगत सिंह के पास भेजा कि उन्हें मनाओ कि वो लिख कर दे दें कि वो दोबारा अंग्रेजों के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने खुद जाकर ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। उनके साथी को भगत सिंह ने वापस भेज दिया और कहा कि अगर मैंने ऐसा कहा तो लाखों करोड़ों देशवासियों का, युवाओं का दिल टूट जाएगा। एक सवाल ये भी कि भगत सिंह की मृत्यु के बाद उनके स्मारक का उद्घाटन करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मैं भगत के विचारों से सहमत नहीं हूँ, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। शायद इन सभी सवालों का एक ही जवाब है कि गांधी जी के कुछ चेले, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, पर गांधी जी के कुछ चेले सरदार भगत सिंह की 23 साल के उस नौजवान युवक की बढ़ती लोकप्रियता से डरते थे। उन्हें लगता था कि कहीं यह नौजवान उनके राजनीतिक सत्ता पाने वाले के रास्तों के बीच में ना आ जाए, कहीं उसकी लोकप्रियता उनकी लोकप्रियता से ऊपर ना चली जाए। बीपी दास 1970 की पत्रिका के मेन स्ट्रीम में लिखते हैं कि इंडेड गांधी जी वाज ए ग्रेट इंडियन, बट भगत सिंह एपिसोड वाज ए स्पॉट ऑन हिज कैरियर। भगत सिंह तो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके विचारधारा आज भी हमारे बीच है। उनका नाम आते ही युवाओं में नई उमंग, नए जोश का संचरण हो जाता है। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि सरकार जल्द ही भगत सिंह के जेल में बिताए गए समय के दौरान लिखी गई उनकी कविताएं, उनकी पुस्तकें, उनके विचारों को सार्वजनिक करे, जिससे भारतवासी ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों को, उनके सकारात्मक विचारों को, देश के प्रति उनकी देशभक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच